तो वेलकम है आज के सेशन में। तो शुरुआत होती है सर, इस बिजनेस में हम लोग क्यों आए हैं। मेन टॉपिक तो यही है ना कि हम बिजनेस में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं अल्टोस बिजनेस में, क्यों आए हैं, क्यों ज्वाइन किया आपने, क्या कारण है आपका, क्या पैसे के लिए बिजनेस में आए हैं, कि मान सम्मान के लिए बिजनेस में आए हैं, या घूमना फिरना आप चाहते हैं इसलिए बिजनेस में आए हैं। वो कारण, वो लक्ष्य, वो गोल को याद करना पड़ेगा। पैसा की दृष्टि से आए तो कितना पैसा चाहिए, मान सम्मान दृष्टि से किस तरह से मान सम्मान चाह रहे हैं, नेम एंड फेम किस तरह से आप चाह रहे हैं कि आपका नाम हो, मान हो, सम्मान हो। घूमना फिरना चाहते हैं, या स्टेज में बोलना चाहते हैं, या दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, या कार चाहते हैं, या बंगला चाहते हैं। तो उस चीज को हमें कभी नहीं भूलना है कि हम किस लिए बिजनेस को साइन किए। हमें हरदम याद रहना चाहिए कि हम इस बिजनेस को अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड में हम ज्वाइन हुए हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, किस पर्पस में हमने बिजनेस को साइन किया है। शुरुआती दौर में पर्पस उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे संगत में आने से बड़ा होता है। लेकिन एक कुछ ना कुछ ठोस कारण होना चाहिए। बिना कारण के, बिना ड्रीम एंड गोल एंड सपने के आप बड़ी ऊंचाई में नहीं जा सकते। तो कारण और गोल होना निहायत जरूरी है। जब कारण एंड गोल डिसाइड रहेगा ना, तो आदमी तो किसी काम के लिए करना नहीं पड़ता, कर लेगा, बोलना नहीं पड़ेगा, वो कर लेगा। वो कहते हैं ना, अभाव एक अच्छी चीज है, अभाव एक बुरी चीज है। अगर लाइफ में अगर अभाव नहीं रहेगा, व्यक्ति क्यों काम करेगा। ये सुनो, तो आप सब कारण को ढूंढिए कि आप इस बिजनेस को जब साइन किए थे तो किस पर्पस में किए थे, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है। पैसा तो कितना पैसा चाहिए, ये क्रिस्टल होना बहुत जरूरी है। और ये स्वभाव है, थोड़ा थोड़ा इस वजह से हम लोग फिर भूल जाते हैं, फिर आता है, कोई याद दिलाता है, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर याद आता है। तो लिखित में रहेगा एक गोल, लिखित में रहेगा वो टारगेट, और लिखित में रहने के बाद वो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, लोगों से आप बात करके बार बार बोल बोल के आप बताओगे कि मैं इसलिए बिजनेस कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। तो देखना, अंदर से एक आवाज आएगी, ये अंदर से एक शक्ति आएगी जो आपसे काम करवाएगा। जब तक ये नहीं रहेगा ना, तो काम बनता नहीं। ये लोग साथी फोन करते हैं, सर मीटिंग में जाने से एकदम एक्साइटेड रहता हूँ, एकदम ऊर्जावान रहता हूँ, 2-3 दिन के बाद फिर पता नहीं क्या हो जाता है, फिर मन थोड़ा सा नकारात्मकता आ जाती है। तो ये क्यों होता है, इसका रीजन ये कि आपका लक्ष्य, आपके गोल क्रिस्टल क्लियर नहीं है। अगर आपने कारण डिसाइड किया कि मैं इसलिए बिजनेस करना है, मैं इसलिए करना है, इसलिए करना है, तो सब कुछ हो जाएगा। तो याद करो, फर्स्ट दिन जब ने आपने इसको प्लान को देखा, अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड को किसी ने आपके सामने प्रेजेंट किया है और आपने उसको साइन किया है, तो आपके दिमाग में उस दिन क्या चल रहा था। क्या 5-10 हजार की इनकम के लिए आप बिजनेस को साइन किए थे, कि आपको माहौल अच्छा लगा इसलिए आपने साइन किया, कि आपने प्रोडक्ट अच्छा लगा इसलिए बिजनेस को साइन किया। कुछ न कुछ उस दिमाग में चला। जब मैं फर्स्ट टाइम में प्लान तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन जब मैं बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना आदरणीय घनश्याम सर से, क्योंकि मैं लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल चल रहा था, मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहा, और दुनिया का सबसे प्रिय शब्द मुझे अच्छा लगता था, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि 2 से 5 साल हम काम करेंगे, उसके बाद इस तरह से काम करने की जरूरत ना हो। अभी एक स्लाइड आपने देखा होगा, चल रहा है, जो इस दुनिया में नहीं है फिर भी उसको इनकम आ रही।
उन्हें 2 से ढाई साल में ऐसा काम करके गया वो लड़का कि वो अभी नहीं है, कोरोना काल में वो इस दुनिया से चले गए हैं। फिर भी उनकी इनकम बढ़ के 70,000 78,000 आ रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 साल में दीवानों की तरह काम किया, उन्होंने नेटवर्क बनाया। तो ये बहुत सारी चीजें मुझे जब पता चला तो मैंने इसके लिए काम करना चालू करा, कारण डिसाइड किया मैंने। मैं ये बिज़नेस को क्यों करूँगा? जब कारण बार-बार मेरे दिमाग में आता है, सामने आता है, जो नेगेटिविटी होता हूँ, मैं ना मानव स्वभाव मैं भी हताश होता हूँ, मैं भी निराश होता हूँ। तो फिर वो अपने कारण को ढूँढता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ बिज़नेस, किस लिए आया था? पहले दिन को याद करता हूँ, तो पहले दिन जैसे ही याद करता हूँ तो मुझे याद आता है, अरे यार! मैं तो उसके लिए कर रहा था। तो आप सब जितने हैं, जो बिज़नेस को साइन किए हैं, जब तक आपका जीवन में अभाव नहीं रहेगा, कोई कारण नहीं रहेगा, तो उस तरह से एनर्जी, उस तरह से एक्साइटमेंट, उस तरह से ज़िम्मेदारी, ये भाव नहीं आएगा। तो आपको इमोशनल कुछ न कुछ कारण डिसाइड करना पड़ेगा। भावनात्मक, जब तक वो भावनात्मक कारण नहीं रहेगा, तो ये आपको प्लान समझ में नहीं आएगा, ना मीटिंग समझ में आएगा। 4 दिन आप करोगे, 4 दिन फिर स्थिति हो जाएगी, फिर आप नेगेटिव होगे, फिर आपको पॉजिटिव करेगा जाएगा। तो कोई न कोई भावनात्मक, दिल से जुड़ा हुआ ड्रीम एंड गोल होना आपके जीवन में बहुत निहायत ज़रूरी है। ये बिज़नेस दिमाग का नहीं है, दिल का है। ये दिल का मामला है। तो आप सबके अंदर कोई ऐसी भावनात्मक गोल होना बहुत ज़रूरी है, जो भावना क्रिएट करे। लाइक अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके भावनात्मक कर सकते हो, देश के लिए आप कर सकते हो, समाज के लिए कर सकते हो, गरीबों के लिए कर सकते हो, माँ-बाप के लिए आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो। इन भावनात्मक लक्ष्य के पूरा करने के पीछे सिर्फ़ सिर्फ़ एक ही मकसद रहेगा, वो है पैसा। लेकिन जब तक आपके अंदर भावनात्मक गोल नहीं रहेगा, तो काम उस तरह से नहीं बनेगा, जिस तरह से बनना चाहिए। ये बिज़नेस जो है ना फीलिंग का है, दिल का बिज़नेस है, दिमाग का नहीं है। दिमाग बहुत कैलकुलेशन लगाता है। मैं वहाँ जाऊँगा, तो मेरे को पेट्रोल इतना लगेगा, वहाँ से आऊँगा तो पेट्रोल लगेगा, वो व्यक्ति मुझे मना कर देगा, वो फ़ोन नहीं उठाएगा तो समय खराब हो जाएगा, उससे मैं नहीं जाऊँ। तो दिमाग कैलकुलेशन लगाता है, दिल दिल कैलकुलेशन नहीं लगाता। तो ये मामला दिल का है। दिल का मतलब ये है कि आपको इमोशनल, आपके पास कारण होना चाहिए ठोस। नहीं है तो बनाओ। जब तक इमोशनल इस फीलिंग अगर इस बिज़नेस में आप नहीं डालेंगे, तो बहुत ऊपर, बहुत ऊँचाई में आप जाने वाले नहीं। फीलिंग आएगा, इमोशनल रहोगे तो ऑटोमेटिक आप प्लान को सीख जाओगे, होम मीटिंग करोगे, मीटिंग में आओगे, अप लाइन, ग्रो लाइन से रिलेशन होगा, क्रॉस लाइन से रिलेशन रहेगा, शॉपी वाले से आपका रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा, नए व्यक्ति से आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, किसी व्यक्ति को आप तू तड़ाक से बात नहीं करोगे, किसी से गुस्सा नहीं होगे, सबको प्यार की नज़र से देखोगे, सबसे मतलब रिलेशन हँसमुख स्वभाव के रहोगे और मतलब आपके प्रति लोग आकर्षित होते जाएँ। कोई न आपका ठोस कारण है तो। और जिनके पास ठोस कारण नहीं है, इमोशनल कारण नहीं है, भावनात्मक कारण नहीं है, वो फिर अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो ही नहीं सकते। और जिन-जिन अपने आप को बदल रहे हैं, हमारी टीम की बात कर रहा हूँ, जिन-जिन अपने आप को बदल रहे हैं, तो कहीं न कहीं समझ जाओ उनके अंदर इमोशनल कारण है। तो आज का मेरा शुरुआती जो ये है कि आप सबके फीलिंग और भावनाओं को जगाना कि आप अ, उस दिन को याद करें जिस दिन आप बिज़नेस को साइन किए थे, तो आपका क्या कारण था? पैसा कितना चाहिए आपका कारण था? कितना आप मान-सम्मान की दृष्टि से आप आए थे या फेमस होने के लिए आए थे या विदेश यात्रा करना चाह रहे थे? क्या कारण था? कि बस यही मज़ाक ही मज़ाक में जॉइन हो गया? सर उसने बोला मैं जॉइन हो गया, उसने बताया मैंने कर लिया। अगर ऐसा रहेगा तो उस फीलिंग, उस जुनून और जज़्बा नहीं आएगा, एक्साइटमेंट। और ये जो फीलिंग, ये भाव है ना सर, वो आदमी से क्या-क्या नहीं करवा देता। आप सबको पता है महात्मा गांधी जी जब देश की आज़ादी के लिए बात आई, तो उनके पास एक उद्देश्य था। उस उद्देश्य को लेके वो हिंसा के सहारे लेके वो काम करना चालू किया।
उनका उद्देश्य सही था, इसलिए उसके पीछे लोग आए और लाठी खाए, बर्फ की सिलिये में सोए, कष्ट सहे। उसके लिए ना एक इंसेंटिव, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं। सिर्फ फीलिंग थी, भाव था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए मर मिटना है। ये भाव उद्देश्य उसने कहां से कहां ले गया। अब इतिहास पढ़े, अब देखो आप कितने लोग मरने के लिए तैयार हो, मार खाए हैं, कितना क्या किया, तब जाके आजादी मिली। तो वहां पे रीजन क्या था? भाव था, फीलिंग था। ये भाव और फीलिंग अगर आपके अंदर है, देश बिजनेस को लेके, इस प्रोडक्ट को लेके, कंपनी को लेके, प्लान को लेके, तो बिजनेस चलेगा नहीं, बिजनेस उड़ेगा। तो वो पहले दिन को आप याद करो कि आपने इस बिजनेस को साइन किया था, तो क्या कारण था, क्या गोल था, कि क्या आपका लक्ष्य है। वो कारण और फीलिंग नहीं रहेगा तो आप बड़ी ऊंचाई में नहीं जा सकते। कुछ ना कुछ आपको कारण डिसाइड करना ही पड़ेगा, इमोशनल, भावनात्मक, तो ही आप बड़ा कर पाएंगे। इमोशनल फीलिंग क्या है? एक प्रेमिका है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी के प्रति जो फीलिंग रखता है, भाव रखता है, तो वो एक कौवे यानी कागा, और उसका प्रेमी बहुत दूर रहता है, बहुत दिन से देखा नहीं है, बहुत दिन से मिला नहीं। तो वो प्रेमिका है जो कौवे को, कागा को देख के बोलता है, कागा नैस निकास के पिया मिलन को जाए, पहले दर्श दिखाए के पीछे ले जे खाए। मैसेज क्या है? वो प्रेमिका जो है, कागा यानी कौवे को बोल रहा है कि मैं अपने प्रीतम को देखना चाह रही हूँ, तो आप ऐसा करो, मेरी आंखें निकाल लो और मेरे प्रीतम को पास ले चलो, देख लो उसको, उसके बाद में आप खा लेना। ये भावनात्मक फीलिंग बिजनेस को लेके, परिवार को लेके, देश के लेके, समाज को लेके, प्रोडक्ट को लेके। हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनके अंदर एक भावना, एक फीलिंग क्रिएट करवा। एक एक प्रोडक्ट से आप प्यार करो, एक एक प्रोडक्ट को मतलब एक प्रसाद की दृष्टि से आप देखो। तुलसी पावर और एरोप्लेक्स, ओरिजिन, इनको प्रसाद, परमात्मा का प्रसाद की तरह दृष्टि से अगर देखें, उसमें फीलिंग अगर ला दें, भाव ला दें, तो चमत्कार हो सकता है। हम मंदिर में जाते हैं और हमें कोई प्रसाद दे, लाइक उसमें लड्डू दे सकते हैं, कुछ भी मिठाई दे सकते हैं। सपोज वो लड्डू आपको दिया, अब उस लड्डू में अगर धोखे से चींटी आ गई, एक आध दो चींटी, तो आप क्या करोगे? प्रसाद फेंक दोगे? प्रसाद ना फेंक क्या करोगे? आप उसको ग्रहण करोगे और चींटी को बाहर करोगे और प्रसाद को लेंगे। क्यों लोगे? क्यों? उसमें भाव है, फीलिंग। और वही लड्डू अगर आप किसी दुकान से आप लें, मिष्ठान भंडार से, और मिष्ठान भंडार से आप लेते हैं और वही चींटी उसमें मिले, तो आप खरीदेंगे और खाएंगे। क्यों? ऐसे क्या हो गया उसमें? उसमें से भाव बदल गया। पहले भाव अलग था, अब भाव बदल गया। तो ये भाव, फीलिंग ही आपसे बड़ा काम करवाता है। जब तक वो भाव फीलिंग नहीं रहेगा, भावनाएं क्रिएट नहीं होगा, तो आप बड़ा नहीं कर सकते बिजनेस। अल्टोस इंटरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड में लंबी दूरी, लंबी ऊंचाई में आप नहीं जा सकते। तो ये भावनाएं आपके अंदर रहना है, जोश, जुनून, एक्साइटमेंट, ठीक, ओके, चलेगा, लेकिन कहीं नहीं कहीं भाव रखना पड़ेगा।
अभी दिवाली आने वाली है, 1 महीने बाद दिवाली आने वाली है। दिवाली जब आएगी तो आप लक्ष्मी पूजा करते हैं। जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी यानी कि आपके घर के आभूषणों को आप रखते हैं, या जमीन के रजिस्ट्री पेपर को रखते हैं, या कुछ ऐसी चीज रखते हैं जो आपका धन है। ठीक है, उसमें आप सामने रखते हैं और आप उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो आप लक्ष्मी है, धन है, वो आपके साथ भाव जुड़ा हुआ है। लेकिन कितने ऐसे साथी हैं जो लक्ष्मी पूजा के दिन अल्टोस का एरोप्लेक्स, तुलसी पावर, ओरिजेल, अपने बैग को बढ़िया साफ करके, जो आप बैग ले जाते हो सफर में अल्टोस का प्लान दिखाने, उनको आप साफ करके, प्रोडक्ट कैटलॉग को साफ करके लक्ष्मी के साथ रखें और उसकी पूजा करें। या किसी ने किया है? मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, 4.5 साल से। तो ये फीलिंग भाव आपके साथ रहेगा। मी एंड गॉड कैन डू वंडर, तो हरदम ऊपर वाला आपके साथ रहेगा। कभी भी प्रोडक्ट में अगर धोखे से पैर लग गया तो उसको आप सम्मान दो, बैग में पैर लग गया तो उसको सम्मान दो। क्यों करता हूं? मैंने उसको पूजा किया, इसके प्रोडक्ट के प्रति मेरा सम्मान रहता है, बैग के लेके सम्मान रहता है। ये भाव ऑटोमेटिक आ जाता है। जब ये भाव आएगा तो आप मीटिंग सेमिनार में सादगी से काम करेंगे, प्रोडक्ट को लेके काम करेंगे, नए व्यक्ति से मिलजुल भी अच्छे रखेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक आपके अंदर आना चालू हो जाएगा। इसको एक बिजनेस ना मान के एक अभियान मानेंगे कि बहुत बड़ा सर्कल एक ऊपर वाले ने दिया है, बहुत सारे लोगों को आपके माध्यम से उसके जिंदगी में परिवर्तन आने वाला है। ये भाव अगर आपने रखा तो आपके अंदाजे में बदल जाएंगे। तो तैयार है सभी? तो फीलिंग को लेके आप काम करेंगे, हरदम वो भाव आपको हरदम याद रहना चाहिए कि मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, मैं जिन लोगों को लेके आया हूँ उसकी भलाई के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, उसके सक्सेस के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, लोगों से व्यवहार मेरा सही होना चाहिए। मैं बार बार लोगों के प्रति सोचूं। मैं बता रहा हूँ 2 से 5 साल 10 साल इस बिजनेस में अल्टॉस एंटरप्राइज लिमिटेड में अगर रह गए तो आज आप कहाँ हैं मुझे नो मैटर, लेकिन जो बन जाएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा। पाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बनना इम्पोर्टेंट है। पाना तो ऐसे भी पा जाएगा व्यक्ति, कुछ भी उल्टा सीधे करके कमा लेगा। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बनना है, जो बन जाओगे ना, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बनना इम्पोर्टेंट है, पाना इम्पोर्टेंट नहीं। काम करोगे तो पैसा की मजबूरी है, वो पीछे पीछे आएगा, आना पड़ेगा उसको, सिस्टम की मजबूरी है। अब 2 लेग में काम करोगे, 2 लोगों को बिजनेस साइन कराओगे, काम करोगे, पैसा आएगा ही आएगा, ये सिस्टम की मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे पैसा के अलावा जो बनना है इम्पोर्टेंट है, जो बन जाओगे वो कहीं जाने वाला नहीं। पैसा आके चला जा सकता है, लेकिन जो बन गए वो लाइफ टाइम रहेगा आपके साथ। तो यहाँ पे बनना इम्पोर्टेंट है। पैसा तो सिस्टम की मजबूरी है, पैसा तो भरपूर आएगा सर, अभी इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो तैयार है सभी? तो फीलिंग और भाव को लेके आप काम करो। अपने पहले दिन के दिन को याद करो जिस दिन आप बिजनेस को साइन किए थे और स्टार्ट किए थे। तो कोई न कोई इमोशनल टच आपके साथ रहना जरूरी है। इमोशनल टच रहेगा तो बहुत ऊंचाई में जाएंगे, इमोशनल टच नहीं है तो लोग आपको मना कर सकते हैं, लोग आप पे हंसी उड़ा सकते हैं, लोग आपके पीछे आलोचना कर सकते हैं, लोग आपको टांग खींचने का प्रयास करेंगे। तो इमोशनल कुछ न कुछ इमोशनल टच रखो आप। तैयार है सभी? तो वो आप रखो। और कोई आपको कुछ बुरा कहे बिजनेस को लेके और वो कुछ प्लान को लेके, प्रोडक्ट के लेके, तो याद रखना यही आलोचना, यही बुराई, यही हंसी आपको बहुत ऊंचाई में लेके जाएगा। एक व्यक्ति होता है जो कोई आलोचना करे, बुराई करे, हंसी उड़ाए तो बिजनेस को क्विट कर देता है, और एक व्यक्ति होता है जो हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, उसको बोलता है कि अब तो करना है
और तेरे लिए करके दिखाना है। और मैं बोलता हूँ जो आपकी हँसी उड़ा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहा है, जो आपको मज़ाक उड़ा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी से आप जगोगे, इसी से काम करोगे। बस दिल में रखना फीलिंग कि यार इसको अब करके दिखाना है। कामयाबी दुनिया का सबसे बड़ा सामने वाले को तमाचा होता है सक्सेस। बोल के मत करो, करके दिखा दो। तो इस टॉपिक को लेने के मेरा रीज़न ये था कि आप अपनी फीलिंग को जगाएँ। फीलिंग को याद करें कि आप किस लिए बिज़नेस को आए थे, आपका क्या उद्देश्य है। अभी उसको लिखें, बैठें, बात करें अपने आप को। और जब फीलिंग को आप करते हो परिवार की दृष्टि से आप देखना चाह रहे हैं कि पैसा कितना चाहिए, मान-सम्मान की दृष्टि से, विदेश यात्रा, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये जीवन में सिर्फ़ याद करना है कि आप सिर्फ़ दूसरों के लिए बने हैं। ये जीवन सिर्फ़ दूसरों को समर्पित करने के लिए है। आपकी वजह से कोई खुश हो रहा है तो वो आपकी वजह से बिज़नेस दिया, उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ तो आपको दुआ देगा, नहीं देगा? तो दुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दुआ, ब्लेसिंग ये आपको कहाँ से कहाँ बना देगा, एक मानव से महामानव बना देगा आपको। ठीक है? तो कि ये फीलिंग भाव को आपको रखें, इसलिए मैंने थोड़ा-सा आपको इमोशनल किया सुबह-सुबह, ताकि सुबह-सुबह अगर आप इमोशनल भाव के साथ अगर बिज़नेस करेंगे, तो बहुत ऊँचाई में जाएँगे। तैयार हैं सभी? कोई इमोशनल कर दिया मैं, कुछ ज़्यादा ही? ठीक है? लेकिन होना चाहिए। लाइफ में ज़रूरी है ना? ख्याल रखना इस चीज़ को। हँसी, खुशी, उत्साह, एनर्जी, एक्साइटमेंट अच्छी चीज़ है। लेकिन हमें हरदम याद होगा ना कि अंदर हमारे हर अंदर हर व्यक्ति के दिल में एक फीलिंग है ना, और फीलिंग ही करवाता है। तैयार हैं सभी? तो थोड़ा ताली वाली बजा दो यार थोड़ा-सा।